तो हेलो फ्रेंड, जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान 2026 का पेपर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आ चुका है 346 कोड FW का। जी प्यारे बच्चों, 346 कोड FW का वायरल पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पर वायरल पेपर है। यहाँ पर 2026 का समय 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं, पूर्णांक 70 रहते हैं। प्यारे बच्चों, पूरे पेपर का सोल्यूशन है। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन के साथ साथ आप सभी को इसका PDF भी देने वाला हूँ, जिससे आप लोग आसानी से अपने घर पर भी बैठ कर पढ़ सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट का दे दूंगा, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का PDF दे दूंगा। तो यहाँ पर आइए, जैसे यहाँ पर नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के निर्धारित रहते हैं। ये आपका कुछ निर्देश दिया बच्चों कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको सभी प्रश्न करना है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, बा, सा, दा तथा या। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न तथा ये प्रश्न 1 नंबर के, मतलब जो खंड आ आपका बच्चों वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि आपका 1 नंबर का है। फिर उसके बाद में खंड बा है अतिलघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 1 नंबर का है। खंड सा है, जो कि आपको लघुत्तरीय प्रश्न है, 1 प्रकार के हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। खंड दा में लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड है तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों, अगला पॉइंट है खंड या में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयनों में से किसी एक ही प्रश्न को करना, मतलब 2 प्रश्न दिया रहेगा या अथवा रहेगा, तो उन्हीं में से किसी एक को ही करना है। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। उसके बाद खंड आ दिया बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न पहले का कहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन गुणे मीटर इनवर्स इंटू एम्पियर इनवर्स, न्यूटन गुणे मीटर सी स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणे एम्पियर इनवर्स, या न्यूटन गुणे मीटर इनवर्स गुणे एम्पियर स्क्वायर। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तीसरा उत्तर सही है। उसके बाद में फिर जो यहाँ पर मैं बता दूं, इनवर्स का मतलब होता है बटे में कुछ। जैसे यहाँ पर मीटर इनवर्स का मतलब होता है बच्चों 1/मीटर। एम्पियर का मतलब होता है 1/एम्पियर। और न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर, इस प्रकार हो जाएगा। इसका हो जाएगा न्यूटन। इसका इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा है, मात्रक लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों खा नंबर का प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि यदि नाभिक 13 एल्युमिनियम 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो, तब नाभिक 52 TE 125 की त्रिज्या हो जाती है। फिर बच्चों जो AL लिखा है ये आपके एल्युमिनियम है, जो नीचे लिखा हुआ आपका परमाणु क्रमांक होता है, जो ऊपर लिखा होता है ये आपका परमाणु भार होता है। तो कितना फर्मी है? 8 फर्मी है कि 6 फर्मी है कि 5 फर्मी है कि 4 फर्मी है? तो उत्तर ए हो जाएगा, 8 फर्मी है। गा नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन करता है? आइंस्टीन का जो समीकरण है बच्चों, आवेश के, द्रव्यमान के, संवेग के या ऊर्जा के। तो फिर बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्जा के। फिर उसके बाद में आ जाता है बच्चों यहाँ पर घ नंबर का प्रश्न कि अंडर रूट में LC का मात्रक है, जहाँ L प्रेरकत्व तथा C धारिता है। फिर बच्चों ये हर बार पूछा जाता है, हार्टेज होता है, हेनरी होता है, फेरेड गुणे हेनरी होता है या सेकंड होता है? तो इसका उत्तर नंबर डी हो जाएगा, सेकंड होता है। अंगा है पहले का दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन है, ये आपका दिया हुआ है। दूसरा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोजिटॉन है? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन है। उसके बाद में 4 नंबर का प्रश्न है, आर प्रतिरोध की धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए R/9, 11R या 9R। ये आपका जो R है वो प्रतिरोध होता है 9R या R/11। तो इसका उत्तर नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ से आता है जो खंड नंबर 5, जो कि आपके यहाँ पर 1 नंबर के प्रश्न है। ये सारे के सारे 1 नंबर के प्रश्न, यहाँ पर देखिए उत्तर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का कहा है, विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं? बच्चों विशिष्ट आवेश से क्या समझते हैं? तो उत्तर दिया, किसी आवेशित कण पर उपस्थित आवेश तथा उनके द्रव्यमान का अनुपात उस आवेशित कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है। विशिष्ट आवेश को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट आवेश का मतलब होता है बच्चों Q/m। एकांक द्रव्यमान पर किया गया आवेश आपका विशिष्ट आवेश कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव क्या है? उत्तर खा। तो विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बार परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से कम दूरी पर रखे हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे यहाँ पर Q, यहाँ पर -Q आवेश, यहाँ पर +Q आवेश रखे हैं। और ये क्या बोला आपने बच्चों? एक दूसरे से विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, दूरी हमने मान लिया R है। तो इस प्रकार
तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो फिर बच्चों आप कैसे कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर हो। ऐसा नहीं कि वहाँ पर टू आवेश हो तो उसका, अब यहाँ पर मैंने किया, अब यहाँ नहीं इसका टू आवेश हो, यहाँ पर -2 आवेश हो तो इसका +2 आवेश हो, ऐसा नहीं है। निकाय बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर +q आवेश -q आवेश, निकाय एक ही है, एक आवेश। तो निकाय बराबर हो परंतु विपरीत के हो, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ग नंबर का प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए अथवा विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखना अथवा विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। उत्तर दिया है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल में अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स नहीं, फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर होता है। उसके बाद में आगे आ जाते हैं बच्चों घ नंबर का प्रश्न। घ नंबर का प्रश्न, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के कूलाम का नियम वेक्टर स्वरूप में लिखिए। तो दो बिंदु के आवेश के मध्य विद्युत बल, तो ये आपको पता होगा, ये वेक्टर एफ बराबर 1/4πε0 के इंटू Q1 और Q2 अपान R स्क्वायर, यहाँ पर R कैप हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों आपको मैं बता दूं, जहाँ Q1 Q2 परस्पर दूरी पर स्थित है दो बिंदु आवेश, F बराबर जो होता है, F जो है उनके बीच के विद्युत बल है। K जो आपका है पराविद्युतांक होता है या नियतांक होता है, जिसमें विद्युत आवेश स्थित तथा एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ये आपका एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी आपको बताएंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अंगा नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, विद्युत स्थितिक क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ यस कै वेक्टर यस बराबर 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स से बाहर आएगा। तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है फिर बच्चों, वो होता है विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर वेक्टर ई इन डॉट वेक्टर एस। तो इसका डायरेक्ट ऐसे हम गुणा करा देंगे, तो आई का आई कैप से गुणा, जे का जे कैप से गुणा, के का के कैप से गुणा, कैप कैप हट जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 का गुणा 0 में हुआ, यहाँ पर फिर बच्चों ये आपका 2 का गुणा 0 में हुआ तो 0, आई कैप है, आई कैप है, कैप कैप हट जाएगा। 4 का गुणा 10 में हुआ, जे कैप हट गया, 4 दहियम 40 हो गया। 7 का गुणा 0 में हुआ तो 7 0 हुए, 0 के कैप कट गया, तो बचा टोटल जोड़ेंगे 40 आएगा, 40 इकाई ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं बच्चों खंडसा, क्या बच्चों खंडसा। तीसरे का कहा, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, अथवा समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, अथवा समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या है। अब मैं पहले बच्चों बता दूं, पहले बच्चों बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपको पूछ लिया समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, तो भी वही क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, तो भी वही क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या, तो भी वही है। और समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, फिर भी वही है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है बच्चों, क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, ये आपको पता चलना चाहिए कि वही क्वेश्चन है। उत्तर लिखेंगे, समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसे हो यहाँ पर जो इसका पृष्ठ वो समान हो, चारों तरफ से समान हो, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित उसका जो पृष्ठ है जिस पर स्थित है सभी बिंदु से समान हो, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देखिए समान दूरी पर, वो ही आपका क्या है समविभव पृष्ठ कहलाता है। यहाँ पर पहला पॉइंट है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरा दिया, समविभव पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। कहा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर देख लेंगे पर बच्चों, गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, क्या गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, तो यहाँ पर फिर बच्चों बी बराबर, यहाँ पर बी जो वोल्ट है, बी बराबर Q/4πε0 इंटू R हो गया। तो यहाँ पर फिर बच्चों, यहाँ पर देखिए सबका मान दिया हुआ है, थोड़ा और शो कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए बच्चों कूलाम है, यहाँ पर Q बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, 1 कूलाम दिया है। उसके बाद में फिर बच्चों यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, Q / गुणे 1 कूलाम हो गया, कूलाम को वोल्ट प्रति मीटर में बदलेंगे तो इतने से गुणा कर देंगे, और अपान में 4πε0, सॉरी ये आपका ऊपर चला गया, ये आपका ऊपर चला गया। तो ये आपका इस प्रकार उत्तर जो आ जाएगा 9 × 10 पे पावर 11 वोल्ट। तो बच्चों मैं इसका जो न्यूमेरिकल का सीरीज है, मैं एक वीडियो अलग से आप लोगों के लिए बना दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर ग नंबर का प्रश्न है, विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। उत्तर, विभव प्रवणता किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव प्रतिनिधित्व की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये आपका विभव प्रवणता हो गया। ये आपका ऑब्वियसली 1 नंबर में पूछा जाता है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता है, 1 नंबर का होता है।
घा विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। विद्युत प्रवणता अभी जो मैंने पढ़ा है ये तो विभव प्रवणता था, लेकिन आपको सॉरी हाँ विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो विभव प्रवणता हमने बताया है। तो यहाँ पर देखिए जो विभव प्रवणता किसी विद्युत क्षेत्र में इस दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन, अब दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन, तो हमने फिर जो ले लिया अब दूरी का सापेक्ष मतलब डेल्टा एक्स, सापेक्ष मतलब डेल्टा एक्स। अब विभव परिवर्तन तो विभव कितना परिवर्तन हुआ ऋणात्मक, यहाँ पर क्या ऋणात्मक तो ऋणात्मक लगा देंगे, ऋणात्मक कितना विभव परिवर्तन, तो विभव किसी चीज में परिवर्तन होता है तो उसके आगे डेल्टा लग जाता है, तो डेल्टा बी अपन डेल्टा एक्स विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। यही आपका था बच्चों कि विभव प्रवणता किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, विभव प्रवणता कहलाता है। उत्तर यहाँ पर आपके सामने। अब ये संबंध पूछा है तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, और ये आपका दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर हो गया, इसे विभव प्रवणता कहते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, जो यहाँ पर आपको मैंने बताया है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है खंडता, जो आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं। चौथे का कहा है विद्युत द्विध्रुव के कण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए, अथवा विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, अथवा किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव रहेगा यहाँ पर के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। उत्तर रहेगा अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव माना द्विध्रुव माइनस क्यू है। हाँ ये आपका उत्तर है फिर बच्चों। अब देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखिए 3 प्रकार से क्वेश्चन है कि ये 3 प्रकार से घुमा घुमा के पूछ लिया, तो ये आप लोग बातों को नोटिस करना। तो यहाँ पर देखिए उत्तर भी आपका लिखा हुआ है कि अक्षीय अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव माना माइनस क्यू है, आवेश हुआ प्लस क्यू आवेश मिलकर बना है, माइनस क्यू आवेश से लेकर प्लस क्यू आवेश तक बना है, तथा के आपका यहाँ पर जो आपका के होता है वो आपका पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस क्यू आवेश से ये आपका प्लस क्यू आवेश तक है। चित्र यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको उत्तर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्यू आवेशों के विद्युत विभव पर विद्युत विभव, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए बच्चों, सूत्र याद होना चाहिए। आपको न्यूमेरिकल में बता दूंगा एक दूसरी सीरीज लाकर, जैसे आप लोग नोट कर लेना, न्यूमेरिकल की सीरीज में लगा दूंगा। तो यहाँ पर खा नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव के कण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए, अथवा सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कण विद्युत विभव शून्य होता है। उत्तर है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत विभव माना द्विध्रुव AB की लंब अर्धक की रेखा पर मध्य बिंदु O से के दूरी पर कोई बिंदु P है। पर जो न्यूमेरिकल वाला जो सीरीज है मैं आपको कॉपी पर बता दूंगा, पर यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर बता नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको कॉपी पर लेकर आकर बता दूंगा, तो इसको नोट कर लेना। मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि PDF कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए PDF के लिए आपको बच्चों मात्र इस एक नंबर दे रहा हूँ, ये आपका 9646458816 ये नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पर 99 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना, आपको ऑल सब्जेक्ट के PDF मिल जाएगा। 99 रुपये में आपको जो ऑल सब्जेक्ट के PDF मिलेंगे। इस PDF में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सब्जेक्टिव रहेंगे, उसके बाद में मॉडल पेपर रहेंगे, सब कुछ सॉल्यूशन के साथ रहेगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है गा बायोसेवर्ट नियम क्या है, इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा प्राप्त कीजिए। गा प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति B के बीच ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है। पहला दिया है देहली अग्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, दूसरा है कार्यफलन फाई का मान EV में ज्ञात कीजिए, तीसरा प्लांक नियतांक H ज्ञात कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर अंगा नंबर का प्रश्न दिया है बच्चों कि अन्योन्य प्रेरक गुणांक, ये मेरे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्योन्य प्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए। यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा T 10 साइन कोष्टक में साइन 100 पाई T एम्पियर प्रवाहित होने पर इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरक गुणांक का मान क्या होता है। पांचवें का क्या दिया बच्चों, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
खा चित्रानुसार दो लंबे समांतर ए व बी में क्रमशः 10 एम्पीयर तथा 20 एम्पीयर की धाराएं प्रवाहित की जाती है। इन दोनों तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार सी जिसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तब सी पर कितना बल कार्य करेगा। ये आप यहाँ पर अथवा कर सकते हैं। फिर जो ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य, एक अपचयी ट्रांसफर संचरण लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं। ट्रांसफर की दक्षता 90% तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट की गणना कीजिए। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, निवेशित शक्ति। ग है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, आवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, पोलेराइड के उपयोग बताइए। फिर उसके बाद में घ नंबर का प्रश्न, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ई बी तथा आर के पदों में प्राप्त कीजिए, जहां ई बी तथा आर क्रमशः सेल का विद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध है। अंगाचल कुंडली में गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्रहिता से आप क्या समझते हैं। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पीयर है। इसे 5 एम्पीयर प्रकाश के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 2.7 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5.0 × 10⁻7 ओम मीटर है। खंडिया यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आपका दिया पीएन संधि डायोड के अग्र अभिन्नत विन्यास की क्रिया समझाइए। अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज दिखाइए। पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जब मैं पेपर दिया था तो आया था, ये 2024 की बोर्ड पेपर में आया था। अथवा पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिन्नत विन्यास की क्रिया समझाइए। उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता दिखाइए। 7वां है यहाँ पर आपका बोर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से यह दिखाइए कि 9वीं कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का कक्षा की परिधि यन लेम्डा के बराबर होती है। लेम्डा इलेक्ट्रॉन की द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य है। हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 तथा n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर बच्चों अथवा दिया है। बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16 और यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, परमाणु क्रमांक 8 का परमाणु द्रव्यमान 16.000 mu है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आप ज्ञात कीजिए। दिया है यहाँ पर जो चीजें आपका दिया बच्चों, यहाँ पर देखिए दिया है आपका। 8वां प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में भेद कीजिए। एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की घटना को गुणात्मक रूप से समझाइए। 600 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर अभिलंबवत आपतित है। केंद्रीय उच्चिष्ट को की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अथवा यहाँ पर बच्चों आपका परिवर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है तथा इसके अभिदर्शिक तथा नेत्रीय लेंसों के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है तथा यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना हो तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। 9वां विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा उसका मात्रक बताइए। गाउस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतली गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्थापित कीजिए। पर बच्चों ये आपका भौतिक नियतांक है, ये आपके पेपर में दिया रहता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सी का मान होता है 3 × 10⁻⁻ मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इसका जो मान होता है पूरे का 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। μ0/4 पाई का 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। एच का प्लैंक का नियतांक जो कि इसका मात्रक ये होता है। आई होप वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चलिए मिलते किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।